लेकिन जाहिर है वो इस वक्त आईनी बेंच के इस वक्त प्रिजाइडिंग जज हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, कल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा एक केस सुन रही थी, उनके रिमार्क्स खुद साहब आपके सामने रखते हैं और नाजरीन को भी सुनवाते हैं। बेंच के अंदर जस्टिस मंसूर साहब भी थे, उनकी तरफ से ये सवाल किया गया कि इस वक्त आईनी बेंच नहीं तो ये गैर आईनी बेंच बैठा है, इसका क्या करना है? ये उन्होंने कहा अच्छा जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वहां पे कहा। उससे पहले जस्टिस आयशा मलिक साहब का भी है, उन्होंने ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं, ये भी उनका रिमार्क उस कल केस के दौरान आया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शेख 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि अभी वक्त लगेगा। वो आप बता रहे हैं कि अब केसेस का किस तरह आगे सुना जाना है। अब खुद साहब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का वो आप देख रहे हैं आर्टिकल 2 और 2A, उसके अंदर लिखा ये है, पहले हम नाजरीन को भी सुनवा देते हैं कि एवरी काज मैटर पिटिशन अपील रिव्यू एप्लीकेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अदर देन दोज फॉलोइंग विद इन द क्लास 3 ऑफ द आर्टिकल 191A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 191A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो नया आया है सब क्लास 3 खोसा साहब, ये जो तरमीम के तहत बना है, वो ये कह रहा है कि नो बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक्सरसाइज फॉलोइंग ज्यूरिसडिक्शन वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट नेमली। सवाल ये है कि अब ये जो कंफ्यूजन पैदा हो गई है, अब जो 2 कमेटीज बन गई हैं, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी काम कर रही, वो जो रेगुलर बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, वो जो आम सिविल और जो फौजदारी के मुकदमात हमें जो समझ आ रही है, और एक कमेटी 3 सीनियर मेंबर जो है, और ये जो दस्तूरी बेंच है, जो आईनी बेंच है, उसकी अपनी कमेटी 3 सीनियर मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल आज जिसका इजलास हुआ है, अभी अपने हमारे जो रिपोर्टर बता रहे थे, वो एक अलहदा कमेटी बन गई है। अब ये जो केसेस की कलर कोडिंग होनी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का ये ख्याल है कि शायद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो कुछ डिटरमिन करेगी, लेकिन वो हमें जो समझ आ रही है वो सारा कुछ चला गया है, इन्होंने डाल दिया है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो आईनी बेंच की है, जो 3 मेंबर की है, वो फैसला करेगी। योर थॉट्स? देखें, जितना ये मुश्किल आपको ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है, इससे बहुत ज्यादा मुश्किल इस आंसर को फॉर्मुलेट करना है, इसलिए क्योंकि ये हर केस में बहुत सारे ऐसे मुहर्रिकात होते हैं जो सिविल और क्रिमिनल की एलिमेंट्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बेरिंग भी रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, जब आप केस खुलता है तो आपको पता चलता है कि ये आइन जो है, ये जो कानून भी है, क्या ये अल्ट्रा वायरीज है या नहीं है। अब ये सारे मामलात हम नॉर्मली हर हाई कोर्ट में ये एलिज करते थे, इसमें कई दफा हाई कोर्ट हमारे से एग्री करती है, कई दफा वकील से एग्री नहीं करती, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता था। वहां पे कॉमन पूल जजेस का एक ही पूल था, ना आईनी और ना गैर आईनी की कोई तफरीक नहीं थी। वो वहां पर डिटर्मिन करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स भी और पॉइंट ऑफ अपील भी। सुप्रीम कोर्ट का मकसद ही हमारे 73 के आइन में ये था कि ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और वो जजेस फैसला करें कि ये आइन के साथ तसादम है, नहीं है, आईनी मामला है, नहीं है, अपील का मामला है, किस तरीके से हल होगा, किस तरीके से नहीं हल होगा। अब इन्होंने कोर्ट को इफेक्टिवली, क्योंकि ये जल्दबाजी में और बगैर सोचे समझे सिर्फ एक मकसद को देखते हुए इन्होंने ये कानून साजी की कि ये अपनी हुकूमत को तवालत दे दें और उसको स्ट्रेंथन कर दें और सुप्रीम कोर्ट को नीचे लगा दें, सिर्फ इन्होंने ये मकसद पूरा करने के लिए ये कानून साजी की। और अब क्योंकि ये कर दी है, ये सारे इनको प्रॉब्लम्स अभी ये सामने आएंगे और ये कलर कोडिंग इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और ये यकीनन कलर कोडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए व्हाट इज द कलर कोडिंग आम लोगों की समझ के लिए। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये मामला जो है ये आईनी है और ये गैर आईनी है या सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ये उसको डिफरेंट कलर कोड करेंगे कि ये 191 में फॉल करता है, ये क्रिमिनल अपील है, सिंपलिसिट है, और ये इख्तियार दे दिया है बकौल आईनी बेंच की प्रेस रिलीज के मुताबिक। उनके एक रिसर्चर हैं मदन अली खान साहब, उनको ये उन्होंने टास्क सौंप दे दिए। और ये इख्तियार जो कि सीधा सरहद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार था, और अगर इसको इख्तियार को अगर आपने देखना भी है तो ये ज्यादा से ज्यादा, मतलब आपके शो के किस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं, किस तरीके से आपने किस गेस्ट को बिठाना है, ये अगर इख्तियार पार्लियामान को दे दिया जाए तो ये शो किस तरीके से चल सकता है। ये इसी तरीके से ये आइन में इन्होंने ये तो समझ यही आई ना खुद साहब के मास्टर ऑफ द रोस्टर जो माजी के अंदर चीफ जस्टिस हुआ करते थे, अब ये इख्तियार एक रिसर्चर ग्रेड 18 के या ग्रेड 19 के
मदन अली खान साहब को दे दिया गया। बिल्कुल यही नजर आता है। और इसका मतलब ये कि जिस तरह आपके शो में आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आपको पार्लियामान में कोई बंदा लिख कर दे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप कैसे मैनेज करेंगे अपना शो, इसी तरीके से ये कर दिया गया है। और ये बड़ी सोचने की बात है कि ये इख्तियार जो है ये चीफ जस्टिस का इख्तियार था कि वो अपनी कोर्ट को किस तरीके से आगे लेके जा सकता है। और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद ये कमेटी का इख्तियार है। ये एक रिसर्च ऑफिसर का, जो कि ना जज की क्वालिफिकेशन फुलफिल करता है, ना उसका पार्लियामान से कोई ताल्लुक है, वो इनको सुपरसीड करके ये कैसे डिसाइड कर सकता है। आज जब भी ऑब्जेक्शन लगता है हमारी किसी पिटिशन पर, वो पिटिशन जो है वो अदालत में चली जाती है विद ऑब्जेक्शन, और एंड में अदालत डिसाइड करती है कि ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है। ये बहुत एक अहम नुकता है। और जाते जाते जो एक मुझे लग रहा है कि जो टेस्ट केस होगा इस आईनी बेंच के लिए, वो है मखसूस नशिस्तों वाला फैसला। वो खोसा साहब फुल कोर्ट बेंच ने वो उसको सुना, उसके ऊपर 8 आपको पता है 5 की मेजोरिटी से फैसला आ गया। अब ये केस लग ये रहा है कि बज़ाहिर वो अब ये जो अमेंडमेंट है उसके मुताबिक तो चला जाएगा आईनी बेंच के पास। तो जरा समझाइएगा, 8 वो 13 मेंबर बेंच का फैसला, 8 की अक्सरियत से अभी ये 7 मेंबर बेंच है, जस्टिस आयशा मलिक अवेलेबल नहीं है, तो वो भी अब 6 मेंबर बन गया। तो ये कैसे मामला आगे चलेगा? ये देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये इस किस्म की खिचड़ी पकाई गई है जो ना खाई जाएगी ना डाइजेस्ट होगी। अब ये जो फैसला जिसका आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल देखने की जरूरत है जस्टिस याया अफरीदी को भी और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी कि ये एक इंस्टीट्यूशन को लेके आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा आगे मजाक ना उड़ाएं कि ये इसमें बिल्कुल लोगों का बिलीफ टोटली हट जाए। और ये जस्टिस याया अफरीदी साहब को ये देखना होगा कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर एक रिसर्च ऑफिसर को कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए इनको फुल कोर्ट इजलास बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो पूरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। अगर इसमें से आईनी बेंच की डिस्टिंक्शन निकाल दी जाए तो बाकी सब जजेस भी जस्टिस याया अफरीदी के ही मातहत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।